हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मुझे राह दिखा जाओ, हारे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है। जी हाँ, कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आती है कि आप हार के भी जीत जाते हो, लड़ते लड़ते थक जाते हो और किसी व्यक्ति को समझाते समझाते थक जाते हो, तो आखिरी में आप कहते हो भाई तुम जीते हम हारे। तो कई बार कई परिस्थितियों में हारना ही जीतने के बराबर होता है। जैसे आपका रिश्ता है, आप अपने हस्बैंड हैं, उसको समझा रही हैं, लेडीज़ के बारे में कह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को समझा रहे हैं, मैं दोनों तरफ से बोलूँगी, मैं एक तरफा नहीं बोलती क्योंकि सबकी गलती होती है। आप उसको समझा रहे हो कि ऐसा करो, अपने फ्यूचर का प्लान करो, मतलब पैसों को बचा के रखो, या आप कुछ भी समझा रहे हो तो पति के समझ में नहीं आ रहा। वो पत्नी को समझा रहा है कि बाहर घूमने फिरने से, ज़्यादा ये सब करने से कुछ नहीं होता, आप घर को बना के चलिए, लेकिन पत्नी नहीं समझ रही है। तो दोनों लोग क्या कहते हैं कि अब बार बार तो डिवोर्स हो नहीं सकते। मान लीजिए आपने एक बार डिवोर्स लिया, दूसरी जगह शादी की, दूसरी बार डिवोर्स लिया, तीसरी जगह शादी की, लेकिन मेरा मानना है कि ये संबंध कुछ ऐसे हैं कि हर जगह ऐसा ही होता है। देखिए, होता क्या है कि लोग ये भी कहते हैं कि पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वो तो टूट जाते, लोग भाई बहन माँ बाप को क्यों नहीं छोड़ पाते। तो ये रियलिटी है, क्योंकि भाई बहन माँ बाप तो आपको एक बार ही मिलेंगे, और पति पत्नी के संबंध क्यों नहीं रहते, इसलिए नहीं रहते क्योंकि आप एक बार अगर अपने पति या पत्नी को छोड़ दोगे, डिवोर्स लेने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरी शादी कर सकते हो और आपको फिर से रीमैरिज करने का ऑप्शन होता है। इस वजह से ही डिवोर्स हो रहे हैं। अगर इस ऑप्शन को ही समाज में ख़त्म कर दिया जाए तो फिर डिवोर्स नहीं होंगे कि आप एक ही शादी कर सकते हो, उसके बाद शादी नहीं कर सकते हो, तो देखिए सारे डिवोर्स ख़त्म हो जाएंगे सारे। लेकिन ये समाज में ऐसी व्यवस्था हो ही नहीं सकती। तो मैं जो ये टॉपिक कह रही थी उससे थोड़ा सा हट के बात करना चाहती हूँ कि हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मैं श्याम बाबा को बहुत मानती हूँ और हारे का सहारा शाम खाटू श्याम ही होता है। तो कई बार मैं जीवन में हारी, मैं लड़ती थी, परिस्थितियों से लड़ती थी। मान लीजिए आपका कोई वो कोर्ट केस चल रहा है, आप लड़ते जा रहे हो, आपकी चप्पलें घिस गई, आपने पानी की तरह पैसा बहा दिया, फिर भी उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। जब ऐसा कोई परिस्थिति आए तो मतलब संघर्ष से हटने के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक बार अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वो ऐसा केस ना हो, या एक बार ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, परिस्थितियों को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब आप लड़ लड़ के थक गए हो ना, कोई हल नहीं निकल रहा हो, तो एक और व्यक्ति है जो सजा, आपके जो भी एक्यूज है, जिस व्यक्ति को आपको अदालत में सज़ा नहीं दिलवा पाए या सामाजिक जीवन में उसको नहीं समझा पाए, एक ऊपर ईश्वरीय शक्ति बैठी हुई है। मान लीजिए कि आपके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप रोज़ उनको कहते हो कि आप ड्रिंक क्यों करते हो, इतना ड्रिंक क्यों करते हो, ना किया करो, इससे शराब पीने से ये बीमारी हो जाएगी, ये वो नहीं मानते। लेकिन एक दिन जब उनका शरीर ये इंडिकेशन देगा ना, एक दिन जब उनको खुद को फील होगा ना कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, तभी ये समाज बदल सकता है। इसलिए ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दीजिए और अपने कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ये तो गीता में भी लिखा है। इसीलिए मैं कहती हूँ हारा हूँ बाबा बस तेरा सहारा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। और हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। इसलिए रिश्तों में हार जाना कोई शर्म की बात नहीं है। अगर कहीं रिश्ते टूट रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए हार जाना बहुत अच्छी बात है। हारे को ही जीत मिलती है, हारे का सहारा खाटू श्याम है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आप क्रिश्चियन हैं तो आपके जीसस क्राइस्ट हैं, आपके हारे का सहारा। देखिए सेंटा क्लॉज आते ही हैं ना क्रिसमस डे पे आप लोग की हेल्प करने के लिए। इसी तरह आप किसी भी धर्म को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वाहिगुरु को मानते हैं, आपका ईश्वर आपकी रक्षा करने आएगा ही। इसलिए कहीं आप हार रहे हैं तो खुश हो जाइए कि हारे हुए का साथ तो भगवान देने आते हैं, ईश्वर देने आता है, अल्लाह देने आता है, वाहिगुरु, सब हारे का ही सहारा होते हैं। इसलिए हारे का सहारा भगवान होता है। जिस समय आप हार रहे होंगे ना, तो आपके साथ भगवान होगा।